स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल फ्रीडम फैक्ट्री स्टडी में। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 7 गणित अभ्यास 12G क्षेत्रमिति भाग 1। ठीक है ना। इसमें पहला जो सवाल दिया हुआ है, निम्नलिखित सारणी में घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है, प्रत्येक घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें दो सूत्र हैं इंपॉर्टेंट, घन और घनाभ। ठीक है, इसमें से घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ होगा, एक घन का मतलब कि संपूर्ण पृष्ठ या पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। यही दोनों सूत्र को हमको याद रखना है। और एक सूत्र और भी रहेगा, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो ये सारे सूत्रों को हम लोग देखिए एक पेपर पे पहले पढ़ लेते हैं, पूरे सूत्र को लिख लेते हैं उसके बाद। ठीक है ना। देखिए अब देखिए इसमें सवाल में पहला सूत्र हमारा दिया हुआ है। देखिए घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ बराबर 2 कोष्टक में लंबाई और गुणे यहाँ पर हो जाएगा चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई और गुणे क्या हो जाएगा हमारा ऊंचाई। ठीक है ना। और प्लस ऊंचाई, ठीक है ना, ऊंचाई गुणे लंबाई या फिर लंबाई गुणे ऊंचाई भी कर सकते हैं। ठीक है ना। जैसे कि हम लोग लंबाई को अगर लिखिए, लंबाई को हम लोग L से, ठीक है ना, और चौड़ाई को हम लोग किससे, चौड़ाई को हम लोग B से, और ऊंचाई को हम लोग किससे, ऊंचाई को हम लोग H से डिनोट करेंगे। तो ये सूत्र बन जाएगा हमारा 2 कोष्टक में L गुणे B, मतलब LB प्लस BH प्लस यहाँ पे HL, मतलब H और L, या फिर LH भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे HB भी कर सकते हैं, इसका कोई मतलब नहीं, गुणा है तो आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है ना। ये सूत्र शॉर्ट में रहेगा, इस तरीके से आप लिख लेंगे। इसका जो सेकेंड एक सूत्र है आप लिखेंगे, एक कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ पे लिखेंगे कमरे, ठीक है ना, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर, चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर, दीवारों का क्षेत्रफल बराबर 2 कोष्टक में लंबाई, ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा, 2 कोष्टक में लंबाई प्लस यहाँ पर हो जाएगा चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई और गुणे ऊंचाई, ठीक है ना, ऊंचाई। ठीक है। आप L भी लिख सकते हैं, जैसे इसको लिख सकते हैं 2 कोष्टक में L और चौड़ाई को B से तो B और ऊंचाई को H से तो गुणे H। ठीक है, स्मॉल भी H लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से एक सूत्र हो गया। इसका लास्ट सूत्र है यहाँ पे कि घन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर, यहाँ पे हो जाएगा घन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर, संपूर्ण, ठीक है ना, संपूर्ण पृष्ठ बराबर 6 गुणे भुजा स्क्वायर। ये थोड़ा सिंपल है, 6 गुणे भुजा स्क्वायर। ये सवाल समझ के याद रखिएगा। ये है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ 2 कोष्टक में L गुणे B और प्लस B गुणे H प्लस H गुणे L। ठीक है ना। और कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर होता है 2 कोष्टक में L प्लस B, मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई। और यहाँ पे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ बराबर 6 गुणे भुजा स्क्वायर। अब चलते हैं हम लोग इसके पहले सवाल पे और देखते हैं कि पहला सवाल होगा कैसे। ठीक है, पहला सवाल हमारा दिया हुआ है, लंबाई दिया हुआ है, चौड़ाई दिया हुआ, ऊंचाई दिया है। इसमें तो लंबाई हमारा पता है कितना दे दिया, 5, और चौड़ाई कितना दिया है 4, और ऊंचाई दिया है 3। बोला है कि संपूर्ण, ठीक है ना, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करने के लिए। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ इसमें पहला सवाल के लिए, ठीक है ना, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है ना, पृष्ठ बराबर 2 कोष्टक में LB प्लस यहाँ पे जगह BH और प्लस HL। ठीक है ना। अब इसमें डायरेक्टली आप लगा देंगे, 2 कोष्टक में L का मान कितना दे दिया हमारा 5 और गुणे B का मान 4 और प्लस B का मान 4 गुणे H का मान 3 और प्लस H का मान 3 गुणे L का मान 5। ठीक है ना, 5 कर लेंगे, गुणा कर लेंगे इसको 2 कोष्टक में, यहाँ 5 चौके 20 और प्लस 4 3 12 प्लस 15, सबको जोड़ देते हैं, 12 15 35 और 35 10 45 2 47। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और गुणे 47 47। अब गुणा करेंगे तो डायरेक्टली इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे 94 94 क्या आ जाएगा हमारा, सेमी स्क्वायर। ठीक है ना, ये हो जाएगा, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा सेमी स्क्वायर। ठीक है, ये सवाल समझ में आ गया। आप इसी तरीके से दूसरा सवाल करेंगे, हम तीसरा सवाल बता रहे हैं। यहाँ पे देखिए 3rd नंबर का सवाल है, इसमें कह रहा है हमारा L पता है, B पता है, H पता है, सब पता है हमको। तो उसी तरीके से हम लोग कर लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा, देख लीजिए, पहले हम लोग घनाभ का, ठीक है ना, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ बराबर, यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठ
बराबर यहाँ पे 2 कोष्टक में एल बी प्लस यहाँ पे जगह बी एच और प्लस एच और एल। ठीक है, अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे। 2 कोष्टक में एल का मान कितना दे दिया हमारा, एल का मान तीसरे में 10 दिया तो 10 और गुणे बी का मान 8 और प्लस यहाँ पे जगह 8 और गुणे एच का मान 5 दिया 5 प्लस यहाँ पे 5 और गुणे यहाँ पे जगह 10। दोनों को सॉल्व करेंगे। 2 कोष्टक में जगह 80, 8 दहा में 80, 8 5 40 और प्लस 5 दहा 50। ठीक है ना, तो 80 50 40 सबको जोड़ेंगे तो यहाँ पर जगह 170। ठीक ना, क्योंकि देखिए 8 और 4 12 5 17 मतलब यहाँ पर जगह 2 गुणे 170 और 17 दूना के 34 340। ठीक है ना, 340 सेमी स्क्वायर। आपका अगर पहाड़ा आपको याद होगा तो आप बहुत जल्दी जल्दी इसको कर लेंगे। ठीक है ना, अगर पहाड़ा याद नहीं होगा तो आप इसको करने में आपको दिक्कत होगी। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट इसमें है कि आपको टेबल याद होना चाहिए। देखिए अब चौथा मैं छोड़ दे रहा हूँ, अब पाँचवा करता हूँ, और छठवां आप खुद कर लीजिएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए हम पाँचवा बताते हैं क्या लिखा हुआ है। घनाभ का, ठीक ना, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ बराबर संपूर्ण, ठीक ना, पृष्ठ बराबर पृष्ठ बराबर यहाँ पे 2 कोष्टक में एल बी प्लस यहाँ पे जगह बी एच और प्लस एच एल। ठीक है ना, यहाँ पे जगह 2 कोष्टक में एल का वैल्यू कितना दिया हमारा, एल बराबर 5.5 मतलब 5.5 दिया हुआ, तो यहाँ पे 5.5 कर लीजिएगा गुणे एच यहाँ पे जगह 4 और प्लस यहाँ पे बी 4 और गुणे यहाँ पे जगह 10 10.5 दिया हुआ है 10.5 कर लीजिएगा और प्लस यहाँ पे फिर से 10.5 और गुणे यहाँ पे हो जाएगा 5.5। ठीक है, अब इसको गुणा करिए। देखिए 5 से इसमें 5.4 में गुणा करेंगे तो यहाँ पे जगह 2 कोष्टक में यहाँ 5 चौके 20 को 0, हाँ हासिल कितना हो जाएगा हमारा 2, 5 चौके 20 2 22 और 1 अंक बाद 0.22 हो जाएगा। प्लस यहाँ पे गुणा करेंगे तो 40 हो जाएगा, 40 में और आधा आधा 4 बार जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, तो 40 2 42। ठीक है ना, गुणा कर लीजिएगा। प्लस इसमें अब गुणा करते हैं तो 105, इसको 105 समझिए 155 समझिए, तो 105 का अगर 5 बार पढ़ेंगे तो 525 होगा, 525 का 5 हो जाएगा, 525 को 5 और कैरी कितना हो जाएगा हमारा, क्योंकि 525 तो ऐसे लिखेंगे तो कैरी कितना हो जाएगा 52। ठीक है ना, इसमें फिर से गुणा करेंगे तो 525 में 52 जोड़ेंगे तो 525 में अगर 52 जोड़ेंगे तो 577, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 577। ठीक है ना, 77 कितने अंक बाद दशमलव लगेगा 1 और 2, तो 2 अंक बाद इसमें दशमलव लगा देंगे। ठीक है, एक बार फिर से गुणा चेक कर लीजिएगा, अगर आपको लगेगा डाउट है तो यहाँ पे 105 मतलब 1.5 गुणे 5 और 5 पॉइंट लगा गुणा कर लीजिएगा। 5 5 25 को 5 हासिल कितना हो जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा 2 और 5 से करेंगे कितना हो जाएगा 5, फिर 5 से करेंगे 5 और यहाँ पे हो जाएगा कितना हमारा 0, 5 से करेंगे 2 और यहाँ पे हो जाएगा 5, फिर जोड़ लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5, यहाँ पे हो जाएगा 7। ठीक है ना, और यहाँ पे हो जाएगा अपना हमारा 7 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 5। ठीक है, तो 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, तो यहाँ पे 2 अंक बाद दशमलव, यहाँ पे हो जाएगा 7 5 7 और 5। ठीक है ना, इस तरीके से होगा, ये गड़बड़ था। ठीक है, तो इस तरीके से इतना हो जाएगा। अब इसको कोष्टक में बंद कर लीजिएगा, अब सबको जोड़ लीजिएगा। 42 और 22 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 64 और 64 में 57 जोड़ देंगे तो 64 में 57 जोड़ लीजिए। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए 64 और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 57.57, यहाँ पे दशमलव लगा के 0 0 लगा लीजिएगा। जोड़ने का तरीका 5 और 7 और 4 11 हासिल 1 और 6 5 11 12। ठीक है, मतलब 121 हो जाएगा, 121.75। ठीक है ना, तो 121.75। ठीक है, अब गुणा कर लीजिएगा। अब जो 2 का गुणा करेंगे तो 2 5 10 2 7 14 1 15 और यहाँ पर हो जाएगा 2 एकम 2 1 3 और 2 दूनी के 4 और 2 एकम 2, कितने अंक बाद दशमलव 2 अंक बाद दशमलव, मतलब इसका जो आंसर आएगा वो हो जाएगा आपका 243। कितना हो जाएगा आपका 243 यहाँ पे 50। शायद 5वां सवाल कुछ मिस्टेक है क्या, नहीं शायद सही है। ठीक है ना, आपका इतना यहाँ पे हो जाएगा सेमी, यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है ना, एक बार आंसर आप लोग मिला के इसको कमेंट करिएगा सही है कि गलत है। ठीक है ना, इसका आंसर सही है या गलत है। ठीक है, इसका एक बार आंसर चेक कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है ना, फिर मेरे को आंसर उसमें दीजिएगा, कमेंट में आप लोगों को आंसर लिखिएगा कि इसका आंसर सही है या गलत है। अब चलते हैं हम लोग इसके दूसरे सवाल पर, जो सवाल बच गए हैं आप खुद से करिएगा। ठीक है, दूसरा सवाल हमारा दिया हुआ है, नीचे दी गई भुजाओं की माप वाले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसकी भुजा दिया हुआ 18 सेंटीमीटर, यहाँ पे दिया हुआ 8.8 सेंटीमीटर। तो सिंपल सा है, इसको कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए करेंगे कैसे वो समझिएगा ध्यान से। यहाँ पे लिखेंगे क्या चाहिए हम लोग कि घन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर, यहाँ पे देखिए घन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर संपूर्ण, ठीक ना, पृष्ठ बराबर यहाँ पे जगह 6 गुणे भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर 6 गुणे भुजा
स्क्वायर। अब देखिए 6 तो हो जाएगा, भुजा बराबर कितना दे दिया हमारा 18, तो 18 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, पहले स्क्वायर लगाएंगे तो 18 को गुणा करेंगे 18 में तो 324। आपको स्क्वायर कम से कम 30 तक याद होने चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे जगह 6 गुणे यहाँ पे जगह 324, ठीक है ना। 18 का स्क्वायर करेंगे 324 और इसके बाद गुणा करेंगे तो 6 में 4 को गुणा करेंगे 6 चौके 24 और 6 में 2 को गुणा करेंगे 6 दूनी के 12 और 12 और 2 14 को 4 हासिल 1 और 6 3 18, 18 एक कितना हो जाएगा 19, यहाँ पर हो जाएगा सेमी स्क्वायर, सेमी और स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड इसी तरीके से इसको करना है, तो जब इसको इसी तरीके से करना है तो इसका भी यही सूत्र लगाएंगे, घन का, ठीक ना, संपूर्ण पृष्ठ बराबर सम, ठीक ना, पूर्ण पृष्ठ बराबर पृष्ठ बराबर यहाँ पे 6 गुणे भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 गुणे भुजा कितना दे दिया हमारा 8.8 का स्क्वायर। अब स्क्वायर का मतलब 8.8 का 2 बार गुणा करना पड़ेगा। जब 8.8 का आप 2 का गुणा करेंगे और 6 बाई गुणा करेंगे तो यहाँ पे देखिए अब गुणा करके हम निकालते हैं कि कितना आएगा, ठीक है ना। अब देखिए 8 गुणे 8.8 गुणे 8.8। अब देखिए इसको गुणा कैसे करते हैं, इसमें भी क्या है 11 है, इसमें भी क्या है 11 है, 11 और 88, 11 और 88, ठीक है ना। अच्छा ऐसा नहीं समझ में आएगा, देखिए सिंपल हम गुणा कर देते हैं साइड में कहीं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे गुणा कर देते हैं 8.8 और गुणे यहाँ पर जाएगा 8.8, वो थोड़ा सा लेंदी पड़ जाएगा आप लोगों को, इसमें से कॉमन निकाल के गुणा करेंगे तो यहाँ पे 8 8 64 और 4 हासिल कितना हो जाएगा हमारा 6, 8 8 64 और 6 कितना हो जाएगा हमारा 70, ठीक है ना। वही सेम रखेंगे 4 और यहाँ पे जगह 0 7, दोनों को जोड़ देंगे 7 4 और यहाँ पे जगह 4, यहाँ पे जगह 7 और 7, 10.2 अंक बाद 10 लगेगा तो यहाँ पे इतना हो जाएगा बराबर, यहाँ पे 6 गुणे यहाँ पे जगह 77.44। और जब इसका गुणा करेंगे आप तो डायरेक्टली इसका जो आंसर निकल के आएगा वो हो जाएगा आपका 400, यहाँ पर जगह 464.464 सेमी स्क्वायर। आप गुणा खुद से कर लीजिएगा, इसका 6 का गुणा 77.44 में गुणा कर लेंगे तो 464.64 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। अब देखिए दूसरा हमारा सवाल दे दिया हमारा इसमें, तो इसमें भी लिखा लेंगे घन का यहाँ पर जगह संपूर्ण पृष्ठ बराबर संपूर्ण, ठीक है ना, पृष्ठ बराबर यहाँ पर जगह 6 गुणे भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर, यहाँ पर जगह 6 गुणे भुजा का मतलब यहाँ पर जगह 1.2 का स्क्वायर, मतलब यहाँ पर जगह 6 गुणे 12 और रही है 144 मतलब 1.44 और 6 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 चौके 24 को 4 हासिल कितना हो जाएगा 2, 6 चौके 24 तो 26, अच्छा 6 2 8, ठीक है ना। यहाँ पे 2 अंक बाद दशमलव लिख देंगे, इसका मतलब जो इसका आंसर निकल के आएगा 8.64 सेमी स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा सेमी और ये हो जाएगा स्क्वायर, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। अब दूसरा सवाल यहाँ पे दे दिया, इसका भी वही तरीके से निकालेंगे, ये वाला आप खुद से करिएगा, ठीक है ना, या मैं बता दूं, ठीक है मैं बता देता हूँ, ठीक है। वैसे यहाँ पे हो जाएगा कितना हमारा घन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर घन का संपूर्ण पृष्ठ, वही सूत्र लगाएंगे संपूर्ण, ठीक है ना। अब बार बार सूत्र को लिखेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा संपूर्ण पृष्ठ बराबर पृष्ठ बराबर यहाँ पर हो जाएगा 6 गुणे यहाँ पर हो जाएगा भुजा, 6 गुणे भुजा स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर जगह 6 गुणे भुजा का मतलब 10, 110 का स्क्वायर। अब यहाँ पे गुणा करेंगे 6 मतलब 21 का 11 का करेंगे 11 गिरे में 121 और डबल जीरो लगा देंगे। अब इसको गुणा करेंगे तो 0 0 और 6 और 6 दूनी के 12, अच्छा 1 6 7 मतलब इतना सेमी स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा सेमी स्क्वायर, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। अब इसका तीसरा जो सवाल दिया हुआ है कि दिए गए मतलब घनाभ के, ठीक ना, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। तो आप इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको L पता होना चाहिए, B पता होना चाहिए और H पता होना चाहिए। तो L आपका दिया हुआ है कितना, आपका L दिया हुआ है 3.3, ये L लंबाई मतलब L बराबर आपको पता है 3.3 और B आपको पता है, B कितना दे दिया आपका, B दे दिया 2.5, ये B चौड़ाई, ये वाला चौड़ाई B 2.5 और ऊंचाई आपका ऊंचाई कितना दे दिया हमारा 4 मीटर, तो ऊंचाई कितना हो जाएगा हमारा 4 मीटर नहीं सेमी, शायद मीटर दिया हुआ है, मीटर सब लिख दीजिएगा, मीटर और ये भी मीटर, ठीक है। अब घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या सूत्र होता है हमारा, L 2 कोष्टक में L गुणे B गुणे H, ऐसे ही होता है। तो इसको हम लोग वही सूत्र लगा के इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जाएगा घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ बराबर, यहाँ पर जाएगा घनाभ का, ये घन था ये घनाभ है, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल व संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल संपूर्ण, ठीक ना, पृष्ठ बराबर पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर यहाँ पर जगह 2 कोष्टक में LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है ना। यहाँ पर जगह 2 कोष्टक में L का मतलब कितना दिया हमारा 3.3 गुणे B का मतलब 2.5 प्लस
बी का मतलब 2.5 गुणे एच का मतलब 4 और प्लस एच का मतलब 4 और गुणे एच का मतलब एल का मतलब 3.3। ठीक है, अब गुणा कर लेंगे 2 कोष्टक में 25 3 75 और 25 3 75 और 7 कितना हो जाएगा हमारा 82, 82। 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, इतना हो जाएगा। प्लस 25 चौक के 100 मतलब यहाँ पर हो जाएगा 10, ठीक है ना। प्लस 4 से गुणा करेंगे 4 3 12, 4 3 12 और एक 13 मतलब 13, यहाँ पर हो जाएगा 13। अब यहाँ पे हो जाएगा 2 कोष्टक में हो जाएगा। अब इसको जोड़ देंगे तो 13 में 13 और इसको जोड़ेंगे। देखिए कैसे जोड़ेंगे, अगर आपको जोड़ने में दिक्कत होगा तो यहाँ पे एक जीरो लगा लीजिएगा, अब आसानी हो जाएगा। यहाँ पॉइंट लगा के जीरो लगा सकते हैं। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये पॉइंट और पॉइंट के बाद वाले जोड़ेंगे तो 25 और 20 कितना हो जाएगा 45। अब 45 को अलग साइड रखिएगा, मतलब पॉइंट के बाद रखिएगा। अब जोड़िए 8 और 10 18, 18 में 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 18 और 10 28, 28 में 3 जोड़ेंगे 31 मतलब 31 दशमलव और इधर जोड़ेंगे तो कितना आया था 45, 45 लिख देंगे। अब देखिए इसका 2 का गुणा करेंगे तो जब 2 से इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 45 गुना के 90 और 31 गुना के 62 मतलब 62.90, ठीक है ना। सेमी स्क्वायर, सेमी स्क्वायर, और ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।